हाय, मैं रोहिताश गौड़, आपका चहेता मनमोहन तिवारी, और आप देख रहे हैं देसी फीड। ऑल द बेस्ट। भैया भाभी जी घर पर को 5 साल दिए हैं आपने, अब हम ये चाहेंगे कि आप जो है 20 साल और दे दो, नहीं तो साले अपना गुर्दों से लटक जाएंगे। क्योंकि जिस सीरियल के लिए हमने सोचा था कि ये सिर्फ 6 महीने का है, आज उसने 5 साल पूरे कर लिए। अच्छी यादें तो ये है कि शो की जब रेटिंग आई थी वो शाहरुख खान के शो जितनी आ गई। बुरा एक्सपीरियंस ये रहा कि भाभी से भाभी जी छोड़कर चली गई, शिल्पा शिंदे। तो वो हमारे लिए मेरे लिए तो बड़ी सैड बात थी। मैं नहीं चाहता था कि वो जाएं। तो हमें लगा था कि यार ये कौन देखेगा, लोग कहेंगे ऐसा ये भी कोई कंटेंट है यार, इसमें क्या बड़ी बात आ गई, ठीक है हटाओ। कुछ लोग कहेंगे ये वल्गर कंटेंट है, कुछ लोग कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन बच्चे ही जुड़ गए इसके साथ। बताइए, तो 6 महीने का सीरियल है, इससे ज़्यादा ये चलेगा नहीं। और आज ये 5वां साल ख़त्म हो गया है। ये एक बड़े ताज्जुब की बात है हमारे लिए कि मतलब कैसे जो है हर रोज़ एक पन्ना पलटता है और 5वें साल में हम प्रवेश कर गए। इससे बड़ी और खुशी की बात हमारे लिए कोई हो ही नहीं सकती। क्योंकि जिस सीरियल के लिए हमने सोचा था कि ये सिर्फ 6 महीने का है, आज उसने 5 साल पूरे कर लिए। नहीं, शुरुआती दौर में तो बिल्कुल नहीं सोचा था, मैं आपको बताऊं। क्योंकि एक तो इसका 10:30 बजे का स्लॉट था। 10:30 बजे का स्लॉट वैसे ही बड़ा ट्रिकी स्लॉट होता है। सारे जो प्रोग्राम बड़े बड़े होते हैं उनका क्लैश 10:30 बजे ही होता है ना। चाहे वो बिग बॉस हो, चाहे वो IPL हो, चाहे वो अपने बच्चन साहब का शो हो, कौन बनेगा करोड़पति, और भी बहुत सारे गेम्स जो ये सब आते हैं 10:30 बजे हमको हिट करते हैं। तो ऐसे में एक ऐसा शो जो कि एक सिंपल कंटेंट को लेकर है कि एक आदमी दूसरे की बीवी से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे की बीवी। तो हमें लगा था कि यार ये कौन देखेगा, लोग कहेंगे ऐसा ये भी कोई कंटेंट है यार, इसमें क्या बड़ी बात आ गई, ठीक है हटाओ। कुछ लोग कहेंगे ये वल्गर कंटेंट है, कुछ लोग कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, बच्चों पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन बच्चे ही जुड़ गए इसके साथ। तो ये मैंने एक निष्कर्ष निकाला कि हर शो की एक किस्मत होती है। जैसे तारक मेहता है, उसकी एक किस्मत है, देखो ना, अब ये शो है, इसकी एक किस्मत है। हप्पू सिंह है, इसकी एक किस्मत है। तो हर शो अपनी एक किस्मत लेके आता है, ऐसा लगता है। अच्छी यादें तो ये है कि शो की जब रेटिंग आई थी वो शाहरुख खान के शो जितनी आ गई, तो हम हैरान हो गए। हमने कहा यार ऐसा क्या कर दिया जो शाहरुख खान के को हमने वो कर दिया। धीरे धीरे शाहरुख खान के शो को भी बीट कर दिया उस समय, क्योंकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना नहीं था ना उस समय। तो मोबाइल पर देखते, अब तो दर्शक बहुत बढ़ गए टीवी के, उस समय तो ऐसा था भी नहीं। तो धीरे धीरे चीज़ें बहुत बढ़ रही थी। वो एक बड़ा सुखद एक्सपीरियंस था हमारे लिए। बुरा एक्सपीरियंस ये रहा कि भाभी से भाभी जी छोड़कर चली गई, शिल्पा शिंदे। तो वो हमारे लिए मेरे लिए तो बड़ी सैड बात थी। मैं नहीं चाहता था कि वो जाएं। अब वो जो भी सरकमस्टांसिस रहे, जो भी रहे, उससे हमें नुकसान हुआ मतलब। लेकिन वो तो फिर शुभांगी जी आ गई, ऑडिशंस हुए, ये हुआ। धीरे धीरे फिर 6 महीने लगे उसको फिर से पटरी पर आने में। तो वो एक बुरा क्षण था हमारे लिए। नहीं, अब तो बहुत मज़ा आ रहा है। शुभांगी ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पकड़ा। एक अच्छी बात यह कि शुभांगी हिंदी बेल्ट को बिलोंग करती हैं, इंदौर को, और इनकी जो भाषा की पकड़ है वो बहुत अच्छी है। और धीरे धीरे उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छी, पहले ये बहुत पतली लगती थी, अब ये थोड़ी सी इन्होंने अपने आप को भर लिया, तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगी है। क्योंकि बहू, और वो भी छोटे शहरों में, लोग भरी हुई उसको देखना चाहते हैं। बहुत पोपला ऐसे ऐसे चेहरे हमारे पसंद नहीं करते, आपको पता होगा कनपुरिया स्टाइल है। साफ बोलते हैं बे क्या हड्डीला ढांचा है बे, साफ बोलते हैं, थोड़ी भरो, थोड़ी हेल्थ अच्छी। तो वो सब इन्होंने वर्क किया उस पर। तो कितनी उम्मीद है ये 500 का 5000? देखिए, उम्मीद तो पूरी है कि क्योंकि स्टोरीज़ बहुत अच्छी लेकर आ रहे हैं। हमेशा एक नई स्टोरी लाने की कोशिश रहती है राइटर्स की, ये कमाल है इनका। क्योंकि हर रोज़ कॉमेडी करना बहुत ही मुश्किल काम है। आइडियाज़ कैसे आएंगे, दिमाग तो एक ही है ना। तो ये इन लोगों का कमाल है, इनकी पूरी जो क्रिएटिव टीम है उसका कमाल है ये। अब ये अगर अच्छी स्टोरीज़ लाएंगे तो चलता रहेगा। अब जब तक चलेगा देखेंगे, जब तक। मुझे इसमें मुहावरे बहुत अच्छे इस्तेमाल किए हैं। जैसे कानपुर का मुहावरा, जा घुइयाँ के खेत में, ज़्यादा बोलिए नहीं आपके गुर्दे फोड़ देंगे, आपके तोते काय लाल हो रहे हैं। तो ये जो टिपिकल वहाँ के मुहावरे हैं ना, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।